हेलो बच्चों। बच्चों मैं आपको आज से क्या था मेजरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। देखो मेजरमेंट का आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके टॉपिक क्या है, आपके एग्जाम में आते कितना है, क्या आता है, किस किस टॉपिक से आता है, क्या आता है। ठीक है ना। आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप मेजरमेंट में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आज आपको सिलेबस बताता हूँ क्या क्या सिलेबस है आपका और कैसा है। ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ चैप्टर है मैंने लिख रखे हैं, जैसे जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम जो है आपका, इसमें जैसे एरर है, इसमें एरर कितने होते हैं देखो, एब्सोल्यूट एरर, लिमिटिंग एरर, स्टैटिक एरर। ठीक है ना। ये तीनों नाम एक ही होते हैं। ठीक है। तीनों का एक ही मतलब है, एब्सोल्यूट, लिमिटिंग और स्टैटिक, तीनों एक ही मतलब है। अच्छा तीन अलग अलग नाम से आ जाए लेकिन मतलब एक ही है इनका। एक होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, ये चीज है। अब ऐसे ही इन एररों का एडिशनल, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब का किस तरीके से करते हैं इस चैप्टर के अंडर अंडर है। ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ एरर, जैसे कितने टाइप के एरर होते हैं, तीन टाइप के एरर होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है ना, वो भी तीन टाइप का, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वायरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दो ग्रॉस एरर जो होता है वो ह्यूमन की वजह से होता है, हम लोगों की वजह से होता है। ठीक है ना। और सिस्टमैटिक जो सिस्टम के अंदर पहले से ही एरर है भाई, उसे, ठीक है ना। अब तो ग्रॉस एरर को ह्यूमन ठीक कर सकता है भाई, उसे शायद देखने में दिक्कत हो गई हो तो कर सकता है। ठीक है ना। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, इन्वायरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एक है रैंडम एरर, अचानक से आपने रीडिंग ली, आपने सपोज करिए 5 की जगह 6 लिख दिया या 6 की जगह 9 लिख दिया आपने, रैंडमली क्या आता है। ठीक है ना। वो रैंडम एरर होता है। ग्रॉस जो ह्यूमन की वजह से होता है, क्या है, आपने किसी चीज को देखा और गलत क्या था आपने नोट कर लिया, क्या था ये चीज आपकी, जो ह्यूमन की वजह से कभी भी हो जाता है, ज्यादातर ह्यूमन की वजह से होते हैं। और सिस्टम जो सिस्टम में खुद होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, आपका सब लिया, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ कर उसमें से पहली एरर है तो आप रीडिंग गलत करोगे मेजर। ठीक है ना। ऐसे आपने इन्वायरमेंटल का मतलब होता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपने देखा होगा जैसे आपकी घड़ियां जो होती है, जो ठंडों में उनकी सुइयां जो है सिकुड़ जाती हैं और गर्मियों में एक्सपेंड हो जाता है। आपने फेस में पढ़ाया जाता है ये चीज का। ठीक है ना। 12th में पढ़ा होगा समथिंग, 12th में भी होती है चीजें, काफी सारी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। ठीक है। ये इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है पहले से वो है। ठीक है। इन्वायरमेंटल आप टेम्परेचर का बता दिया, एब्सोल्यूट देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर। अब सेकंड है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, इसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एरर की, देखो इसमें जो होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, सेंसिटिविटी है, रिजोल्यूशन है, थ्रेशोल्ड है, ड्रिफ्ट है। ठीक है ना। रिप्रेडिक्टिबिलिटी है एंड रिपीटेबिलिटी है। ठीक है ना। ये चीज होती है आपकी, कुछ ये नंबर्स होते हैं जिनकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो इनकी डेफिनेशन भी होती है, इनकी डेफिनेशन भी होती है, अलग अलग क्या आता है, इनकी डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्ट क्या आता है। आपसे कह दिया जाए देखो एक्यूरेसी जो होती है ना, आप इसे रीडिंग को बार बार लेके आप इसे एक्यूरेट कर सकते हो, सुधार सकते हो यदि एक्यूरेसी में कमी आ रही है तो। ठीक है ना। प्रिसिशन है जो फिक्स है, अब कुछ भी कर लो इंस्ट्रूमेंट में जो डिजाइन होगी वही वैल्यू आनी है, क्या आता है 8 है तो 8 ही आएगी, चाहे आप इनपुट कुछ भी दो कैसा भी दो, वो प्रिसिशन का मतलब एक ही आएगी वैल्यू, उसे सुधार नहीं सकते हम, क्या आता है उसे करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ये चीज आपका सेंसिटिविटी सेंसिंग के ऊपर है, क्या था इन सबकी दो डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं सब, क्या था सारी की सारी। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंडर है। तो इस चैप्टर में कुछ और टर्म है, जैसे डेविएशन है आपका, कुछ डेविएशन में आता है आपका, और मीन डेविएशन होगा, एवरेज डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, आरएमएस डेविएशन हो गया, इसमें वो सब आते हैं, इसी के अंडर आते हैं आपके। ठीक है ना। ये चीज याद रखना, एरर के अंदर ही आते हैं, मीन वगैरह ये सब इसी के अंडर आते हैं। इन सबको लिखाऊंगा आपको, क्या आता है हर चीज इसमें बताऊंगा कि क्या चीज कैसे होती है। ठीक है ना। आपका सेकंड है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो ये क्या होती है, इसमें कुछ नहीं, आपने देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं आपके। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इनसे बनते हैं और एरर पे बनते हैं आपके, याद। ठीक है। ये चीज है। अब देखो इसमें क्या है, इंडिकेटिंग जो इंडिकेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो वो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करेंगे, इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब कि दो चीजों में कंपेयर करेगा आपका, क्या है दो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कंपेयर करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका। ठीक है ना। ये चीज है आपका। अब सेकंड, इसमें सेकंड है पीएमसी, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ठीक है। ये चीज है। मूविंग आयरन एमआई होता है, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसे ईडीएम कहते हैं, क्या आता है। ठीक है। इन सभी देखो डेफिनेशन, इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीज है आपका। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोथर्मिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो इलेक्ट्रोथर्मिक, दो थर्मिक का मतलब, थर्मिक से ही मतलब समझ में आता है कि आपका हीट से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। हीट से रिलेटेड होगा, जिसमें हीट जनरेट होती है, जैसे हॉट वायर है, थर्मोकपल है, बोलोमीटर है आपके, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रोथर्मिक टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है ना। जिनमें हीट ज्यादा, क्या है हीट के सेंसिंग पे काम करते हैं, क्या है ये सब, क्या है ये चीज होती है आपकी। फिर है रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, ये दो, एक और दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है, इसी में जो है वॉट आवर मीटर होता है, एक वॉट आवर मीटर होता है आपका इसमें, ये होता है। अच्छा ये चीज, ठीक है। ये इस चैप्टर के दो पहले, इसमें कुछ नहीं, ज्यादा 7-8 चैप्टर है बस। पहले चैप्टर में ये चीज होगी, दूसरे में ये हो गया, तीसरे में आपका ब्रिज। तो ब्रिज में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। ब्रिज पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे एसी ब्रिज होता है, डीसी ब्रिज, ये दो टाइप के ब्रिज होते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं होते। एसी ब्रिज में आपका सिर्फ फेज होता है ज्यादा से ज्यादा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एसी ब्रिज में फेज और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपका, क्या है क्वांटिटी का, क्या है ये चीज रहती है। अब एसी ब्रिज में कौन कौन से ब्रिज होते हैं, मैक्सवेल हो गया, हे ब्रिज हो गया, एंडरसन हो गया, ओन ब्रिज हो गया, डिसॉटी हो गया, स्क्रीनिंग ब्रिज हो गया, बीम ब्रिज हो गया, आपके ये 7 ब्रिज हैं।
ये इतने सिंपल है भाई, इन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इनकी छोटी छोटी ट्रिक है। एक ब्रिज से मैक्सवेल और हे से सारे ब्रिज आपके इंटरलिंक के कहते हैं, आपके सारे फॉर्मूले इंटरलिंक है, सारे ब्रिज इंटरलिंक के कहते हैं आपके, ठीक है ना। इनमें बस यही चीज याद करनी है, जैसे बीन ब्रिज है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हो गया, ये मैक्सवेल तो मैक्सवेल भी कई टाइप का है, एलसी ब्रिज हो गया, ठीक है ना। ये इसका मॉडिफाई है कहता है, हे ब्रिज जो मॉडिफाई होता है कहता है, ठीक है ना। ये चीज होती है डिस्टॉर्टिव है, किसी में कैपेसिटी सिर्फ ओनली कैपेसिटी निकालते हैं, किसी में फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपकी कहता है, इन चीज से रिलेटेड है, ठीक है। और डीसी में बताइए सिर्फ भाई डीसी जो कि डायरेक्ट करंट होता है उसमें, तो सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा, फेज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। ये चीज याद रखना आगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, ब्रिज के बाद जो आता है आपका आता है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस। देखो मेजरमेंट ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस ये फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, मतलब CRO। देखो इसमें सिर्फ CRO, और छठा है ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। ये टॉपिक है आपके मेजरमेंट में, इसके सिवाय शायद कोई और टॉपिक हो। इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस में जो भी है, जैसे इसमें वॉट पावर है, ठीक है ना। इसमें देखो वॉट पावर क्या होती है, जो आपकी पावर कहते हैं 3 वॉट मीटर 2 वॉट मीटर, जितनी पावर आप मेजर करते हो वो वॉट पावर में आती है। रेजिस्टेंस में लो मीडियम हाई, ये 3 रेजिस्टेंस है, इसके सिवा कोई और रेजिस्टेंस नहीं है आपका कहता है, ठीक है ना। ये 3 रेजिस्टेंस आपको डिफाइन करने होते हैं, ये देखना होता है कौन कौन से आपके लो रेजिस्टेंस है, कौन सा हाई रेजिस्टेंस, कौन सा मीडियम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये चीज है आपकी। और CRO, तो CRO में एक बेसिक कहता है आपका आता है, एक कहता है जो इसका हार्ट जिसे कहते हैं वो होता है CRT कैथोड रे ट्यूब, जो होता है आपकी CRO का हर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। CRO का हर्ट क्या है, CRT होता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है आपका, इसमें क्या क्या करवाता है, डिफाइन करता है आपसे। इसमें फ्रिक्वेंसी पूछता है आपसे, इसमें फेज पूछता है, ठीक है ना। जो जैसे इसमें जो पूछता है आपसे, जो डिफाइन करवाता है, फ्रिक्वेंसी हुआ, फेज हुआ, एंगल हुआ, ठीक है, ये सब आपसे डिफाइन करवाता है। देखो इनके बेसिक एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उनके सिवा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। मैथ्स में कहते हैं ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का रिवर्स होता है, कि किसी भी क्वांटिटी को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, वही ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या था कि कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे, वही आपका ट्रांसड्यूसर कहलाता है, ठीक है ना। वही आपका ट्रांसड्यूसर होता है। अब देखो ये भी कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब ट्रांसड्यूसर होते हैं आपके, ये कई टाइप के होते हैं आपके, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको सारे ट्रांसड्यूसर बताऊंगा, सारे ट्रांसड्यूसर लिखवाऊंगा क्या आता है, ठीक है। ये चीज है। देखो मैं ये सर इतने टॉपिक कराऊंगा आपको इस मेजरमेंट के अंदर, और इन टॉपिकों के सिवाय शायद आपका कहीं बाहर जाता है। देखो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपका SSC JEE, UPPCL JEE, UPPCL AE और गेट, IES, ये सारे सिलेबस कवर होगा इनके अंदर, ठीक है ना। और इन सबके मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे SSC JEE का, UPPCL JEE के और UPPCL AE के, आपके गेट के, IES के और अदर स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, जितने भी कहता हूं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक है ना। देखो इतना कि आपको सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड सब क्वेश्चन कराऊंगा कहता है। तो आप बस मेरी इस सीरीज को कंटिन्यू देखना, आप मेरे चैनल को देखो, आपको यदि ये फायदा लगे कि भाई इससे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट ही होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि लॉस होगा आपको। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो भी कहता है SSC JEE, UPPCL JEE या UPPCL AE की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये सारे टॉपिक जो मेजरमेंट की जिस टाइप से कराऊंगा, शायद इस टाइप से किसी ने कराया हो, आपको कहता है इस तरीके से कराऊंगा आपको कहता है, ठीक है ना। आपको हर क्वेश्चन, ना तो किसी भी चैनल की आपको ना तो सीरीज लेने की जरूरत, ना किसी कहते ये जो करा रहे हैं यूट्यूब पे वगैरह, कहते हैं आपको कहते हैं कि 1400 में या 1500 में या 1000 में 99 में या 999 में जो भी सिलेबस लेने कह रहे हैं, आप किसी कोई सिलेबस मत लो, आप सिर्फ एक बार इस चीज को देखो। यदि आपको इसमें नहीं लगता तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको देखो हर किसी को पता चल जाती है, आप कुछ दिन करोगे तो अपने पता चलेगी ये मैं सही करा रहा हूँ या गलत करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक दफा मेरी इस सीरीज को ज्वाइन तो करो। सिर्फ आपको देखो पर डे मैं 10 AM पे कराऊंगा, क्या पर डे 10 AM पे एक वीडियो कराया करूंगा, जिसमें आपसे 1-1.5 घंटे की आपकी 1.5 घंटे की मेरी वीडियो हुआ करेगी। ये है मेजरमेंट का पूरा सिलेबस। इससे बाहर आपका शायद मेरे को लगता कोई कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं कुछ आता हो, ठीक है ना। आपको ये सारे टॉपिक कराऊंगा, कहते हैं ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आपके 12 तारीख से मैं आपकी सारी पूरी मेजरमेंट कराऊंगा, मेजरमेंट के सारे टॉपिक आपका जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा मैं आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जैसे जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम होगा, जिसमें सारे एरर, स्टैटिक एरर, टाइप ऑफ एरर, सब चीज कराऊंगा आपको, ठीक है। एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, और इससे मेजरमेंट खत्म होने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, इलेक्ट्रिकल का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहां तक मैं नेटवर्क स्टार्ट करूंगा इस मेजरमेंट के बाद। नेटवर्क के बाद आपको पूरा कंटिन्यू हर सब्जेक्ट कराऊंगा, ठीक है ना, इस अपने चैनल पे क्या है इलेक्ट्रिकल जोन पे। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्या है जिससे मैं कभी भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।